Hello students, welcome back to BBVN online classes and we were discussing about the chapter 1. Today I am going to tell you about the temperature. In this chapter हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है कि किस तरीके से जो मैटर है उसका क्लासिफिकेशन की हमने बात करी, फिर क्लासिफिकेशन के बाद में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करी, स्टेट्स ऑफ मैटर के कन्वर्जन के बारे में बात करी। आज हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में, क्योंकि जब भी कोई मैटर का स्टेट कन्वर्जन होता है तो हम क्या करते हैं, जो मैटर है उसको हॉट करते हैं और कूल करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बात करी थी कि अगर हम आइस को मेल्ट करते हैं यानी आइस को उसके लिक्विड फॉर्म वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, हमें आइस को हॉट करना पड़ेगा। और वाटर को अगर हम वाटर वेपर में यानी कि उसकी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हमें वाटर को भी क्या करना पड़ेगा, हॉट करना होगा। अगर हम इसका अपोजिट प्रोसेस करते हैं यानी वाटर वेपर को कंडेंस करके वाटर में बदलते हैं तो हमें कूल करना होगा वाटर वेपर को। तो टेम्परेचर वहां पर एक चीज है, वर्ड है या टर्म है जो हम काम में लेते हैं। और टेम्परेचर क्या है, तो हम टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ एनी मैटर। तो टेम्परेचर क्या है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ hotness and coolness of a substance या matter, of a substance or matter। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की हॉटनेस और कूलनेस को मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर टर्म यूज में लेते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर की वजह से हम बता सकते हैं कि ये इससे कूल है या फिर ये सब्सटेंस इससे ज्यादा हॉट है। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि टेम्परेचर जो है हॉटनेस और कूलनेस को मेजर करने का टर्म है। लेकिन हम जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर किलोमीटर में, ठीक है, वैसे ही टेम्परेचर के लिए भी कुछ यूनिट्स होती हैं। तो यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर की कुछ यूनिट्स होती हैं जिनमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं और आप उनसे फेमिलियर भी हैं। उनमें से एक तो होती है डिग्री सेल्सियस। क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एक होती है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। एक हम क्या बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और अगर हम एक और यूनिट है जिसकी अगर बात करते हैं, दैट इज केल्विन। इसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन। तो इस तरीके से ये 3 यूनिट्स होती है टेम्परेचर को मेजर करने की या टेम्परेचर की वैल्यू बताने के लिए 3 यूनिट्स होती है। और इन 3 यूनिट्स में भी आपस में क्या हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है या कन्वर्जन किया जा सकता है। मान लीजिए हम बात करते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। क्या है टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के इक्वल होता है ना। तो देखिए, अगर हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हमें फॉर्मूला यूज में लेना है कि डिग्री सेल्सियस में हम क्या कर देंगे, 273 को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, डिग्री सेल्सियस जो हमें दिया हुआ होता है उसमें 273 को हम ऐड कर देंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 प्लस 273 केल्विन। ठीक है, तो कितने के इक्वल हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, 25 यानी डिग्री सेल्सियस में मैंने क्या ऐड कर दिया है, 273 ऐड कर दिया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 298 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज में लेना है। तो ध्यान रखिएगा कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो केल्विन का जो वैल्यू हमें डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में चेंज करना होता है तो डिग्री सेल्सियस में हमें 273 को प्लस कर देना है। ओके, अब अगर हम इसका अपोजिट करते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको केल्विन दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, मान लीजिए मैंने 300 केल्विन दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 300 केल्विन आपको टेम्परेचर दे रखा है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप समझ ही गए होंगे, दिस इज इक्वल टू केल्विन। तो केल्विन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 273 केल्विन है ना। तो केल्विन अगर आपको दे रखा है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं। तो अगर हमें केल्विन दे रखा है तो इसमें से अगर हम 273 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो कितना हुआ देखिए 7, ठीक है, और ये 27, तो 27 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा है, केल्विन में बदलना है, तो आप इस तरीके से 273 ऐड कर दोगे डिग्री सेल्सियस में, और अगर आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो केल्विन में से 273 को माइनस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में, इंटरचेंज बिटवीन द फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। तो देखिए फ़ारेनहाइट क्या होता है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये एक फॉर्मूला है जिसको हमें यूज में लेना है। मान लीजिए आपको डिग्री सेल्सियस गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आपको टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस और आपको उसे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस की जगह आप क्या रख दोगे 25 प्लस 32। तो इस तरीके से हमारे पास में वैल्यू किसकी आ जाएगी, फ़ारेनहाइट की। तो हम यहाँ से फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फ़ारेनहाइट गिवन है और उसको आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो यहीं से आप 32 को इधर ले आओगे, वो माइनस में हो जाएगा, और ये आप मतलब इसी फॉर्मूला में आप आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मान लो मैं आपको देती हूँ अब के बार फ़ारेनहाइट, मान लीजिए मैं आपको फ़ारेनहाइट दे देती हूँ 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला है हमारे पास में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ़ारेनहाइट की जगह उसकी वैल्यू, फिर 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये ऐसे कैसे मैंने लिख दिया है, जैसे आप मैथ्स में कैलकुलेशन करते हो सेम वैसे ही कैलकुलेशन है। अब आपको क्या करना है, ये 32 पहले इधर आ जाएगा, तो 77 माइनस 32 माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। अब ये मल्टीप्लाई में, तो ये 5 यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर 5 इधर ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट, अगर हम इसके आगे की इक्वेशन लिखते हैं तो देखिए पहले तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे, एंड 7 में से 3 गए तो अगेन 4, ठीक है, ये 45 आ गए। फिर यहाँ से देखिए ये 5 तो आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और नीचे क्या आ गया 9, ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ से मैंने इस तरीके से इनको कर दिया है, ये 9 5 जा 45 एंड 5 5 जा 25। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ गई 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हो, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हो इस फॉर्मूला को यूज में लेकर। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। अब अगर आपको केल्विन और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो भी आप आसानी से कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।